तो जो राजा, जो प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या तो जो नेता आध्यात्म शक्ति वाले गुरुओं की शरण लेकर राज्य करते, उसकी प्रजा भी सुखी रहती। अभी मेरे को आज बताया पुणे के लोगों ने कि मुर्गी फार्म करो तो कोई टैक्स नहीं, अंडे नुकसान करते। 10 मिलियन मुर्गियां जला दी हांगकांग वालों ने। अंडों से कैंसर की बीमारी होती है, आंतों की बीमारी होती है, सपनदोष की बीमारी होती है। मुर्गी के अंडों से मुर्गी छाप बच्चे पैदा होंगे। तो ऐसा नुकसान करने वाले अंडों की पोल्ट्री फार्म पर कोई टैक्स नहीं, और गौशालाओं पर यहाँ टैक्स लगा है। कैसे शर्म की बात है। ज्ञानेश्वर महाराज के मंदिर पे टैक्स लगा है, क्या शर्म की बात है। दुबई में जो मस्जिदें हैं उनको एयर कंडीशन फ्री, लाइट फ्री, लेकिन ज्ञानेश्वर महाराज के आश्रम में कोई जाए तो लाइट का पैसा तो लगता है, वो भरते, लेकिन वो मंदिर के परिसर पर भी टैक्स डाल दिया। कैसे शर्म की बात है। एक घर तो डाकिन भी छोड़ती है, नहीं छोड़ती क्या? तो ज्ञानेश्वर है, एकनाथ है, दूसरे अच्छे महापुरुष हैं जो अध्यात्म ज्ञान का भंडार लुटाते, समाज में सुख शांति देते। उन्हीं के आशीर्वाद और उनके अस्तित्व से वर्षा आदि ठीक से होता है। ऐसे संतों के जो समाधि है, जो आश्रम है, वो मुर्गी सत्यानाश करती है। वो पोल्ट्री फार्म पर टैक्स नहीं, और गौशाला बनाएंगे तो टैक्स लगता है। लो, कैसे शर्म की बात है। ज्ञानेश्वर महाराज का सत्संग हॉल पे टैक्स लगेगा, ये अच्छा लगता है आपको? हैं? मीडिया वाले क्यों बोलते नहीं? अच्छे संतों की अच्छाई को तो फैलाते नहीं, और कुछ भी नहीं होता। वो आए 75 करोड़ रुपया, बापूजी हम आपको अर्पण करना चाहते, आप वैदिक संस्कृति का प्रचार करते, आपके नाम से नोएडा में जमीन लेने की आज्ञा दो। मैं हमारे नाम से मत लो, तुम लोग करो, हमारा उपयोग चाहिए तो हम मदद करेंगे। बोले हमारा 2 नंबर के, बोले 2 नंबर हो चाहे 1 नंबर हो, हमको नहीं चाहिए। वो तो दिखाते नहीं। वो हमारी एक रिश्तेदार है, वो सुसाइड करने वाली है, मानसिक ऐसी हो गई है, उस पर फ्रॉड केस हो गया है। अब वो टिकट लेती है जहाज में तो अपने नाम की नहीं लेती, मेंटली इतनी डिस्टर्ब है। हम उसको बुलाए, आप उनको जीवन दान दो। मैं कहा ठीक है बुलाओ। तो इसमें हमने क्या गलती किया है? उसको पुलिस दिखती है। तो फिर मैं बोला इधर तो खून करके आते, वो भी इधर इतना नहीं डरते, तो तेरे को अमेरिका की पुलिस कैसे पकड़ेगा? बेटे निश्चिंत रहो। मेरे को डर लगता है, लेकिन इधर नजीक मत आओ, उधर मेरी शिष्या के पास जाओ। डर लगता है, ऐसा नजीक आके फिर फोटो ले और फिर बोले बापूजी ने हमको लव कर दिया है तेरे की। मैं तो तेरे दादा से भी बड़ा हूँ, मैं कैसे ऐसे करता हूँ। तो चालबाजी ऐसा करने लगे, लेकिन हम तो दूर रखते, तुमको पता है। तो 75 करोड़ भी ठुकरा दिए हमने। अब उनको देना नहीं, हमको लेना नहीं, लेकिन बाद में पता चला कि उनका ऐसा धतिंग। तो कैसा कैसा विदेशी ताकत है, पैसा देकर अपनी चैनलों को हिंदुस्तान में हिंदू धर्म को नीचा दिखाकर कितना कुछ अत्याचार हो रहा है। अब ज्ञानेश्वर महाराज ने क्या बुरा किया है कि उन पर टैक्स लगता है? गायों ने क्या बुरा किया है? मैं तो राजस्थान सरकार को शाबाश दूंगा, गहलोत सरकार को। गौशाला पर टैक्स नहीं है, गौशालाओं के लिए तो लाखों करोड़ों रुपया वो देते। महाराष्ट्र सरकार को मैं अपील करता हूँ, गौशालाओं पर से टैक्स हटा ले, और ज्ञानेश्वर महाराज जैसे मंदिर आश्रम है उन पर टैक्स हटा ले। भक्तों की भावना से ज्यादा उनको कुचले नहीं। हज करने जाते तो 20,000 रुपया हम मुसलमान भाइयों को देते, नहीं दो ऐसा मैं नहीं बोलता हूँ, लेकिन हिंदू लोग यात्रा करने जाते तो हजारों रुपया उधर उनको टैक्स भरना पड़ता है। जहाज का किराया 20,000 हिंदुस्तान गवर्नमेंट देती है, हज करने जाए।
लेकिन अमरनाथ की यात्रा करने जाए तो हजारों रुपया टैक्स भरना पड़ता। तो हिंदुओं के साथ सुतेला जैसा व्यवहार क्यों करते? हिंदुओं के वोट से तुम सरकार चलाते हो, हिंदुओं का ही टैक्स लेकर तुम मौज करते हो और हिंदुओं का ही गला दबाना ये अच्छी बात नहीं है। मैं ऐसा नहीं बोलता हूं कि मुसलमानों को 20,000 नहीं दो, लेकिन हिंदुओं से 3,000 टैक्स काय को लेते? गौशालाओं पर टैक्स काय को लगाते? पोल्ट्री फार्म पर टैक्स फ्री, गाय का मांस जाते तो सब्सिडी देते, और दूसरे कोई मेहनत मजूरी करके चीज भेजते वहां तो उन पर टैक्स लगते। अभी चावल जाते थे उन पर भी टैक्स लगा। तो ऐसा क्यों करते? ये विदेशी लोगों के इशारे से सरकार चल रही। भारत वालों का पैसा खूब जा रहा है, अब प्रदूषण देश में आ रहा है। फैक्ट्रियां हुई परदेश में, जर्मनी के लोग हिंदुस्तान को नोच के जर्मनी में ले जा रहे हैं, यूरोप के लोग यूरोप में ले जा रहे हैं, और देशों वाले और देशों में ले जा रहे हैं। हिंदू बेचारे तो ऐसे ही मराठे और दूसरे सब वही गरीबी में जी रहे। महंगाई हो गई खूब। तो मैं सच बोलता हूं तो फिर वो पैसे दे के बापू को बदनाम करो। अब बापू को कितना भी बदनाम करते, बापू के प्यारे तो बढ़ते ही रहते। ले हरि ओम 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 प्रभु जी, ओम प्यारे जी, ओम मेरे जी, ओम 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 ओम। ओम मेरे जी, ओम 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 आनंद देवा, माधुर्य देवा, प्रभु देवा, आत्मदेवा, परमात्मा देवा, ओम 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 ओम। आत्म साक्षात्कार किसको बोलते? कि वो आदमी निर्भय हो जाएगा, उसके मन में राग नहीं रहेगा, द्वेष नहीं रहेगा, किसी के लिए दुर्भाव नहीं रहेगा, पीड़ित लोगों के लिए बोलने में उसकी हिम्मत रहेगी, शोषित लोगों को देखकर उसका हृदय द्रवीभूत हो जाएगा, सुखी लोगों को देखकर उसका हृदय सुखी होगा। ब्रह्मज्ञानी ते कछु बुरा न भया। नानक जी ने हिम्मत से बोला और प्रजा की हिम्मत जगाई, तो नानक जी को 2-2 बार जेल में डाल दिया बदमाश राजाओं ने। बाबर ने डाला, फिर दूसरे राजा ने भी डाला। नानक जी को जेल में डाल दिया। उस समय लगा कि नानक जी कैदी हो गए, ये राजा बड़े हो गए, लेकिन वो राजा मरकर कौन से नरक में पड़े या कुत्ते बने हैं, नानक तो अभी भी लाखों हृदयों में सम्मानित हो रहे हैं। वैसे एकनाथ महाराज, ज्ञानेश्वर महाराज, तुकाराम महाराज, तुम्हारे नामदेव महाराज को तो कितना तकलीफ दिया, मरी हुई गाय जिंदी करो नहीं तो मुसलमान बनो। भगवान का कीर्तन भजन करके गाय, संध्या के समय गाय के तरफ देखा, मरी हुई गाय उठ के खड़ी हो गई, हुलबिला तोबा तोबा। आप तोबा तोबा क्या करता है? मुल्ला मौलवियों को बोलो ना मरी गाय जिंदा कर दो। हिंदुओं को काय को सताते? जब जब दूसरों के हाथ में राज आया तो हिंदू को सताया, हिंदू के हाथ में राज आया तो दूसरी जाति को तो नहीं सताया। अभी भी हिंदू ही हिंदू को सताने लग गए दूसरों के इशारे से। कैसे शर्म की बात है।